नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की सभी ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस शहर या गांव से देख रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम बदलने के आसार। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ समेत पश्चिमी यूपी में हल्के बादल और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी की संभावना, जबकि वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और आजमगढ़ जैसे पूर्वांचल के जिलों में मौसम शुष्क लेकिन गर्म रहने का अनुमान। कानपुर, झांसी और बांदा में तापमान 35 से 38 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से आंशिक राहत मिल सकती है, लेकिन प्रदेश में गर्मी का असर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। मुरादाबाद मंडल में मौसम ने अचानक बदला मिजाज। तेज बारिश और आंधी से ठंडक बढ़ी, लेकिन किसानों की चिंता भी गहरी। मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा और संभल जिलों में 19 से 21 मार्च के बीच बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि का अलर्ट। करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। गेहूं और अन्य खड़ी फसलों को भारी नुकसान का खतरा। मौसम विभाग ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में गिरावट आई, लेकिन खराब मौसम से फसल कटाई और उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका बढ़ी। रेलवे का बड़ा फैसला। यात्रियों की बढ़ती भीड़ और नवरात्रि को देखते हुए कई ट्रेनों में नए ठहराव और रूट में बदलाव। किशनगंज लालकुआं स्पेशल ट्रेन अब जनकपुर रोड स्टेशन पर भी रुकेगी। वहीं कानपुर में इंजीनियरिंग कार्य के कारण ट्रैफिक ब्लॉक से कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित। कासगंज लखनऊ पैसेंजर अब कानपुर अनवरगंज तक ही चलेगी। कई लंबी दूरी की ट्रेनों के रूट बदले और कुछ स्टेशनों पर अस्थायी ठहराव खत्म। यात्रियों की सुविधा के लिए 10 प्रमुख ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। सफर से पहले नई जानकारी जरूर जांचें। आगरा में कैला देवी मंदिर से लौट रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो कार पेड़ से टकराने से बड़ा हादसा। चित्राहाट क्षेत्र में तेज रफ्तार और चालक को झपकी आने की आशंका के बीच हुई भीषण टक्कर। एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत, जिसमें पूर्व फौजी, पिता, पुत्र, महिला और 3 साल की बच्ची शामिल। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों ने शीशा तोड़कर घायलों को बाहर निकाला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू। बरेली में विकास कार्यों में बड़ा खेल उजागर। सड़क और नाली निर्माण के 17 सैंपलों में से 11 लैब जांच में फेल। गुणवत्ता में भारी कमी मिलने से नगर निगम में मचा हड़कंप। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने खुद लैब पहुंचकर कराई जांच। कई प्रमुख ठेकेदारों और अभियंताओं के काम अधोमानक पाए गए। कई जगह निर्माण कार्य आधे अधूरे और मानकों से काफी नीचे मिले। दोषी ठेकेदारों और इंजीनियरों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश। भुगतान रोकने और जुर्माना लगाने की तैयारी। अब पूरे मामले में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जांच तेज। यूपी में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार की हाईटेक तैयारी। गोंडा समेत प्रदेश में फॉरेंसिक सिस्टम को मजबूत करने के तहत 5 नए एडवांस लैब स्थापित किए जाएंगे। लखनऊ स्थित यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज में क्वांटम कंप्यूटिंग, डिजिटल फॉरेंसिक, 3D प्रिंटिंग, ऑडियो वीडियो और स्कैडा सुरक्षा लैब बनेंगी। इनसे साइबर क्राइम और हाईटेक अपराधों की जांच होगी तेज और सटीक। पुलिस और छात्रों को आधुनिक तकनीक की ट्रेनिंग भी मिलेगी। सरकार का दावा, अब वैज्ञानिक साक्ष्यों के जरिए अपराधियों को जल्दी पकड़कर सजा दिलाना होगा आसान। यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। करीब 2 लाख कर्मचारियों की सैलरी में 8 से 11 हजार रुपए तक की बढ़ोतरी। चपरासी और चौकीदार को अब 10 हजार की जगह 18 हजार, जबकि डेटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर सहायकों को 14 हजार से बढ़ाकर 23 हजार वेतन मिलेगा। अप्रैल से लागू होंगी नई दरें। साथ ही कर्मचारियों को 13% ईपीएफ और 3.25% ईएसआई जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी मिलेंगी। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनाने के लिए यूपी कॉस व्यवस्था लागू की। कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। अयोध्या में राम मंदिर में ऐतिहासिक क्षण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना कर की विशेष पूजा अर्चना। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दूसरे तल पर स्थापित हुआ पवित्र यंत्र। इसे मंदिर निर्माण की पूर्णता का प्रतीक माना जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेता और संत मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने मंदिर निर्माण में योगदान देने वाले श्रमिकों का सम्मान भी किया। पूरे अयोध्या में भव्य सजावट और कड़े सुरक्षा इंतजाम। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ये आयोजन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बुलंदशहर में नीले ड्रम कांड के खौफ से जुड़ा चौंकाने वाला मामला। पत्नी के अफेयर और जान से मारने की धमकी से डरा पति खुद ही उसे प्रेमी के साथ भेजने को हुआ मजबूर। फेसबुक पर सीमेंट और नीला ड्रम जैसे पोस्ट और हत्या की धमकी के बाद पति ने पुलिस से लगाई गुहार। मामला पहुंचा महिला मीडिएशन सेल, जहां काउंसलिंग के दौरान पत्नी ने प्रेमी के साथ रहने की जिद जताई। आखिरकार पति ने अपनी जान बचाने के लिए रिश्ता खत्म कर पत्नी को प्रेमी के साथ जाने की अनुमति दी।
एटा में खुदाई के दौरान मिली 9वीं-10वीं शताब्दी की प्राचीन जैन प्रतिमा को लेकर विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने प्रतिमा को सुरक्षित रखने के लिए प्रयागराज के केंद्रीय संग्रहालय में भेजने का आदेश दिया। डीएम एटा 11 अप्रैल 2026 तक प्रतिमा सुरक्षित रूप से संग्रहालय पहुंचाने के निर्देश। दिगंबर और श्वेतांबर जैन संप्रदायों के बीच मालिकाना हक को लेकर चल रहा विवाद। कोर्ट ने एएसआई के साथ विशेषज्ञ समिति गठित कर प्रतिमा की पहचान, काल और स्वरूप पर विस्तृत जांच कराने का आदेश भी दिया। अलीगढ़ में बीजेपी से जुड़े दो गुटों के बीच हुई फायरिंग पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का तीखा तंज। बोले, प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त, सत्ता पक्ष के लोग ही आपस में चला रहे गोलियां, आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। सराय हकीम इलाके में वर्चस्व और पैसों के विवाद को लेकर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में कई लोग घायल। घटना के बाद सियासी बयानबाजी तेज। अखिलेश ने बीजेपी पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार का जीरो टॉलरेंस दावा पूरी तरह फेल साबित हो रहा है। संभल में ईद और जुमे को लेकर हाई अलर्ट। मिश्रित आबादी वाले इलाकों में पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। संवेदनशील शाही जामा मस्जिद को इस बार नहीं सजाया जाएगा। प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया एहतियाती फैसला। जगह जगह पुलिस और पीएसी की तैनाती, ड्रोन और सीसीटीवी से रखी जा रही निगरानी। अधिकारियों ने दोनों समुदायों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। पूर्व में हुए विवाद और संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क, किसी भी अफवाह या गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। यूपी बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल तय। इस हफ्ते सभी 98 संगठनात्मक जिलों की नई कार्यकारिणी घोषित होने की संभावना। पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र में टीमों का गठन लगभग पूरा हो गया। अब अवध, काशी, गोरखपुर और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रों की सूचियों को अंतिम रूप देने की तैयारी। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह करेंगे अंतिम बैठक। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति, नए चेहरों को मौका और संतुलन साधने पर विशेष जोर। आगरा में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा। 14 महीनों में 30 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी कर चुके अंतर्राज्यीय और विदेशी गिरोह। झारखंड से आगे बढ़कर दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और विदेशों तक फैला नेटवर्क। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 120 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया और करीब 7 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद की। ऑनलाइन निवेश, डिजिटल अरेस्ट और गेमिंग के जरिए लोगों को बनाया जा रहा शिकार। साइबर क्राइम मामलों में लगातार बढ़ोतरी के बीच पुलिस ने जांच तेज की और सख्त कानूनों के तहत कार्रवाई शुरू की। इटावा में स्मार्ट मीटर का चौंकाने वाला मामला। चाय बेचने वाले व्यक्ति को 1,60,000 रुपए का बिजली बिल मिला। भारी भरकम बिल देखकर लगा जोरदार सदमा और आया हार्ट अटैक। इलाज से पहले ही हो गई मौत। घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। आक्रोशित परिवार ने बिजली विभाग के कार्यालय में शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। गलत बिलिंग और लापरवाही का लगाया आरोप। प्रशासन ने मामले की जांच के निर्देश दिए। स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में बढ़ी चिंता और गुस्सा। पीलीभीत में हर्षित मिश्रा हत्याकांड पर सियासत तेज। केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद जितिन प्रसाद पहुंचे मृतक के घर। परिजनों से मुलाकात कर जताई शोक संवेदना और हर संभव मदद का दिया भरोसा। परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए सीबीआई जांच कराने की मांग उठाई। घटना को लेकर इलाके में आक्रोश और राजनीतिक हलचल बढ़ी। विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। प्रशासन ने कहा, मामले की गंभीरता से जांच जारी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हत्याकांड अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। यूपी में बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा मौका। हाई स्कूल से लेकर बीटेक तक के अभ्यर्थियों को सीधे इंटरव्यू देकर नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। यूपी मिशन के तहत 25 से अधिक कंपनियां एक साथ देंगी रोजगार। विभिन्न क्षेत्रों में हजारों पदों पर होगी भर्ती। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सेवा योजन संगम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। चयन प्रक्रिया में इंटरव्यू के आधार पर होगा चयन। युवाओं को बिना लंबी प्रक्रिया के तुरंत रोजगार मिलने की उम्मीद। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ना। यूपी के बागपत और बिजनौर में कुट्टू के आटे से बना फलाहार खाने से बड़ा हादसा। एडीएम समेत करीब 50 लोग अचानक बीमार। उल्टी, घबराहट और पेट दर्द की शिकायत के बाद कई लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नवरात्र व्रत के दौरान दूषित आटा खाने से फैली फूड पॉइजनिंग की आशंका। एक ही परिवार और कई गांवों के लोग हुए प्रभावित। स्वास्थ्य और खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सैंपल लेकर जांच शुरू। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और संदिग्ध खाद्य पदार्थों से बचने की सलाह दी। कानपुर में फर्जी डिग्री रैकेट का बड़ा खुलासा। एसआईटी जांच में 3 विश्वविद्यालयों की 287 डिग्रियां और मार्कशीट फर्जी पाई गईं, जिनमें सबसे ज्यादा 284 डिग्रियां मणिपुर की एशियन यूनिवर्सिटी की निकली। जांच में इनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड या गजट में उल्लेख नहीं मिला। गिरोह बिना परीक्षा के बीटेक, एमटेक, बी फार्मा और एलएलबी जैसी डिग्रियां लाखों रुपए में बेच रहा था। 900 से ज्यादा फर्जी दस्तावेज पहले ही बरामद। मास्टरमाइंड शिक्षक बताया जा रहा है। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच तेज कर दी।
है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मथुरा दौरा, वृंदावन स्थित संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचकर लिया आशीर्वाद। वैदिक मंत्रोच्चार और वैदिक विधि विधान के बीच आध्यात्मिक कार्यक्रम में हुई शामिल। आश्रम में संतों से मुलाकात कर देश की सुख समृद्धि के लिए की प्रार्थना। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर कड़े सुरक्षा इंतजाम और प्रशासन अलर्ट। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और अनुयायी भी पहुंचे। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ये आयोजन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सोने की कीमतों में फिर उछाल। 20 मार्च 2026 को 22 और 24 कैरेट गोल्ड के दाम में तेज बढ़ोतरी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के असर से MCX पर सोना करीब 3,300 रुपए तक महंगा। 24 कैरेट सोना लगभग 1.63 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंचा, जबकि 22 कैरेट सोना भी 1.49 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब। निवेशकों का झुकाव सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ने से कीमतों में तेजी। चांदी में भी बड़ी उछाल। बाजार में लगातार उतार चढ़ाव के बीच खरीदारी से पहले ताज़ा रेट जांचने की सलाह। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले पहली बार 93 के पार पहुंचा। विदेशी निवेशकों की निकासी और कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल से बढ़ा दबाव। मध्य पूर्व तनाव और ईरान इजरायल युद्ध के असर से वैश्विक बाजार में डॉलर मजबूत, जिससे रुपए में ऐतिहासिक गिरावट। आयात महंगा होने और नैन महंगाई बढ़ने की आशंका। विशेषज्ञों के मुताबिक बढ़ती तेल कीमतों और पूंजी निकासी से रुपए पर दबाव जारी रह सकता है। RBI बाजार में हस्तक्षेप कर स्थिति संभालने की कोशिश में जुटा, लेकिन आने वाले समय में और गिरावट की संभावना बनी हुई है। IPL 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका। ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर मैट शॉर्ट शुरुआती मैचों से बाहर। अंगूठे में फ्रैक्चर के कारण नहीं खेल पाएंगे शुरुआती मुकाबले। टीम मैनेजमेंट ने अभी आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन रिपोर्ट्स में शुरुआती कुछ मैच मिस करने की पुष्टि हुई। पहले ही नाथन एलिस के बाहर होने से परेशान CSK को लगा